कॉफी। थैंक्स। सनाया की कॉफी की बात ही अलग है। एक्चुअली ये कॉफी मैंने बनाई है। रियली? बट इसका टेस्ट तो बिल्कुल सनाया की कॉफी जैसा था। उन्हीं से सीखी है, लेकिन अब तो शायद उन्हें ही रोज बनानी पड़ेगी। क्या मतलब, आप कहीं जा रही हैं? शायद। सनाया मैम बता रही थी कि वो अपनी जॉब छोड़ रही हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उनको आपकी चाहत का ख्याल होना चाहिए। आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जाहिर है अब आप इतने खुदगर्ज तो होंगे नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। पहले ज़रूरत के तहत नौकरी करती थी, अब अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो करियर भी बना लें। इस पे तो उन्हें खुश होना चाहिए। लेकिन ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकती हूँ। पर एक रिक्वेस्ट है, वो लोन वापस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एकदम वापस नहीं कर सकती मैं। आप बेफिक्र हैं, आप कहीं नहीं जा रहे और आपकी नौकरी भी वहीं है। कॉफी अच्छी है। ये लें आपकी चाय और आपका सूप। थैंक यू। ये तो अम्मी की मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन भूल गई हो क्या? ओह वो मैं भूल गई हूँ, मैं अभी ले आती हूँ। भूलने से याद आया, मैं भी तुम लोगों को कुछ बताना भूल गई। क्या? सनाया का फोन आया था। अरहम की तरक्की हो गई है, वो मैनेजर की पोस्ट पे लग गया है। ग्रेट। मुझे वैसे कॉल नहीं आई सनाया की। हमें क्यों करेगी कॉल? उसे तो यही लगता होगा ना कि कहीं हम उसकी तरक्की पर नजर ना लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता। सनाया ने मुझे खुद कहा है कि उसने तुम दोनों को कॉल की थी, लेकिन तुम लोगों ने रिसीव नहीं की। नहीं अम्मी, मुझे कॉल नहीं आई सनाया की, किसी की भी कॉल नहीं आई। मुझे भी कोई कॉल नहीं आई अम्मी। हो सकता है उसने आपका दिल खुश करने के लिए कह दिया हो। खैर मैं किचन में जा रही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझे बता दीजिएगा। जुनेद मेरी बात सुनो, अरहम को मुबारकबाद का फोन कर देना। पता नहीं क्या फील करे, बुरा मान जाए। मैं कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। हाँ। हेलो मामूजान, अस्सलाम वालेकुम। फ़रीन बात कर रही हूँ। हेलो हेलो। एक बार हारिस को कॉल करके देखूं। मेरे साथ हुए जुल्म का हिसाब मेरा अल्लाह लेगा तुमसे हारिस।
आनिया, एक कप चाय बना दो जल्दी से, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम आज इतने जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्या बताऊं मम्मी, परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है? हाँ, क्या हुआ है? आने की बात तो है। कुछ बताओ ना, पहेलियां बुझा रहे हो। नौकरी से निकाल दिया है, मुझे फायर कर दिया है। क्या? नौकरी से निकाल दी? पर क्यों? ऐसे किसी को कोई खड़े खड़े क्यों निकाल सकता है? और तुम्हारी तो इतनी पुरानी नौकरी है। चोरी का इल्जाम लगाया है मुझ पे। उन्हें लगता है कि मैंने कंपनी से पैसे चुराए हैं, और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वो 2 महीने में लौटाने हैं उनको। और ये कितने पैसे? 10 लाख रुपए। और अगर ना लौटा सका तो गबन का केस कर दे। हमजा, तुम्हारी नौकरी भी चली गई और रकम भी इतनी बड़ी है, कैसे लौटाएंगे हम? हो जाएगा कुछ, आप परेशान नहीं हो। कैसे परेशान नहीं हूं? तुम्हारी नौकरी चली गई, इतनी बड़ी रकम है, कहां से लौटाओगे? क्या करेंगे हम लोग? लेकिन परेशान होने से कुछ होगा तो नहीं ना। कुछ ना कुछ इंसान को खुद करना पड़ता है, और मैं करूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा। आप फिक्र नहीं करें। और ये बात फबिया भाभी को पता है? अच्छा, एक बात बताओ, शादी के बाद कहाँ जाओगे तुम लोग सैर करने? कोई मरीन अथिया गली का प्लान है या कहीं मुल्क से बाहर जाओगे? सुनाया तो पेरिस गई थी अरहम के साथ, तुम कहाँ जाओगी? ख्वाहिशात ख्वाबों की तरह होती हैं आंटी, जो कभी पूरी नहीं होती। आंख खुलते साथ ही आईने की तरह सामने खड़ी होती हैं। मैं तो रुखसती की सुबह अपने मायके चली जाऊं, यही बहुत है मेरे लिए। इधर आओ ना सर, ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं होंगी तुम्हारी? अब सनाया को देख लो, और हम उसकी सारी बेजा ख्वाहिशात भी पूरी करता है, तो तुम भी करवाओगी अपने शौहर से, क्यों नहीं करवाओगी? जिम्मेदारी तो उस पर डाली जाती है जो निभाने के काबिल भी हो। क्या करता है ये हमजा? कोई नौकरी वोकरी करता है या फिर अपना कोई काम वाम है? सनाया मैम की कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ओह, तो अकाउंटेंट हुआ ना? 40-50 हज़ार तनख्वाह होगी, और इस तनख्वाह में कहाँ होता है आजकल गुजारा है? वो भी शायद खत्म होने वाली है, हो भी चुकी होगी अब तक। हाय हाय, ये तो बड़ा जुल्म है तुम्हारे साथ फबिया। जो इंसान ढंग से कमाने के काबिल ना हो, वो तुम्हें खुश कैसे रखेगा? क्यों करें तुम्हारी अम्मी उससे तुम्हारी शादी? अम्मी का फैसला है आंटी। अच्छा, बड़ी जरूरी तो नहीं कि बड़ों का हर फैसला सही ही हो। मुझे ही सही नहीं लग रहा, वो तो तुम्हारी सगी माँ है। अरे क्या कमी है तुम्हें? इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो एक से एक लड़के मिल जाएंगे। अब सनाया को देख लो, वाजबी सी शक्ल है, लेकिन ऐश कर रही है आराम से शादी के बाद। तुम क्यों नहीं कर सकती ऐश? आराम कैसा लगता है तुम्हें? जी? अरे बताओ ना, आराम कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा है। अच्छा है? इतना प्यारा तो है, इतना हैंडसम है मेरा बेटा। और सनाया को देख लो, कोई जोड़ ही नहीं। सच पूछो तो मैं तो तुम्हें बना देती अपनी बहू, मुझे इतनी अच्छी लगती हो तुम।
पता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई दफा रिश्तों की मजबूरियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जज्बात से फैसले सही नहीं होते हर दफा। मैं तो कहती हूं तुम ढूंढो अपने लिए कोई, देखो अपने इर्द गिर्द, कोई ना कोई तो हमजा से बेहतर मिल ही जाएगा तुम्हें, जो तुम्हें वो सब खुशियां दे जिनकी तुम हकदार हो। अच्छा जरा अरहम को भेज दो मेरे पास, कहना अम्मी बुला रही। जी